रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नृत्य यानी डांस को कवर करेंगे और हम इसे एक बहुत ही खास दृश्य अभ्यास तकनीक यानी विजुअल मेमोरी टेक्निक से पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें 3 कदम होंगे। पहला, हम रेलवे में पूछे गए पिछले साल के प्रश्न देखेंगे। दूसरा, हम हर प्रश्न के साथ दिए गए चित्र को एक 3D सीन की तरह समझेंगे। और तीसरा, हम उस चित्र को देखकर उत्तर को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेंगे। यकीन मानिए, इस क्लास के बाद आपको ये सारे नृत्य हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम PDF के पेज 2 पर हैं। यहाँ सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य होता है? तो नृत्य का नाम है जागर नृत्य और यह होता है उत्तराखंड में, खास तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में। जागर का मतलब ही होता है जगाना। ये नृत्य स्थानीय देवताओं या पूर्वजों की आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है। इसमें दमाऊं और थाली जैसे वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं। अब इस इमेज को देखिए। आप देख सकते हैं कि रात का समय है, पहाड़ है और 2 लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। एक व्यक्ति डंडी लेकर खड़ा है और दूसरा थाली जैसा कुछ बजा रहा है। और देखिए, आग के धुएं में से देवताओं की आकृतियां निकलती दिख रही हैं, जो आत्माओं को जगाने के भाव को दिखाती हैं। तो हमारा विजुअल लॉक है, जागर = उत्तराखंड के पहाड़ों में आत्माओं को जगाना। मतलब जब भी आप जागर शब्द सुने तो आपको तुरंत उत्तराखंड के पहाड़ और देवताओं को जगाने की यह कहानी याद आ जानी चाहिए। रेलवे परीक्षा में इस टॉपिक से सीधा MCQ आता है। सवाल आ सकता है, जागर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर होगा उत्तराखंड। तो याद रखो, जागर मतलब उत्तराखंड में देवताओं को जगाना। अब हम अगले पेज पर हैं। यहाँ सवाल है, ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली का पारंपरिक पदनाम क्या था? देखिए, ओडिसी की 2 पारंपरिक शैलियां थीं। एक थी मधिर्षि। ये वो महिलाएं थीं जो मंदिर के भीतर भगवान के लिए नृत्य करती थीं। और दूसरी थी गोतीपुआ। ये लड़के होते थे जो महिला का वेश धरकर मंदिर के बाहर नृत्य करते थे। अब इस इमेज को देखिए। बाईं ओर एक महिला मंदिर के अंदर नृत्य कर रही है, ये मधिर्षि को दर्शाती है। और एक तीर दाईं ओर इशारा कर रहा है, जहां एक और नर्तक मंदिर के बाहर है। ये गोतीपुआ परंपरा को दिखाता है। तो विजुअल लॉक क्या बना? महर्षि मंदिर की महिला से गोतीपुआ महिला बने लड़के। ये लॉक आपको याद दिलाएगा कि महर्षि मंदिर के अंदर थीं और गोतीपुआ बाहर। रेलवे में पूछा जा सकता है कि गोतीपुआ नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर होगा ओडिशी। तो याद रखो, ओडिशी में महर्षि अंदर, गोतीपुआ बाहर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ सवाल है, झूमर लोक नृत्य किस राज्य में उपजा था? तो झूमर नृत्य है असम का। ये असम के चाय बागान समुदाय से जुड़ा है। ये मुख्य रूप से फसल उत्सव के दौरान किया जाता है और इसकी खासियत है लयबद्ध कदम ताल। अब इस इमेज में देखिए, आपको हरे भरे चाय के बागान दिख रहे हैं। बहुत सारे पुरुष और महिलाएं एक लाइन बनाकर एक दूसरे की कमर पकड़कर एक लय में कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमारा विजुअल लॉक है, झूमर = असम के चाय बागान में वर्कर्स का ग्रुप डांस। जब भी आप झूमर सुने तो ये चाय के बागान की तस्वीर और वहां के लोगों का ये ग्रुप डांस याद आना चाहिए। रेलवे में सवाल आ सकता है, झूमर नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? उत्तर होगा असम का चाय बागान समुदाय। तो याद रखो, झूमर मतलब असम के चाय बागान। अब हम अगले पेज पर हैं। सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। यक्षगान का मतलब ही है यक्ष का गान। यक्ष यानी प्रकृति की आत्मा और गान मतलब गीत। इसमें पौराणिक कथाएं दिखाई जाती हैं। इस इमेज को देखिए। एक यक्षगान कलाकार है जिसके चेहरे पर बहुत ही नाटकीय मेकअप है, आंखें बड़ी-बड़ी और भावुक हैं और सिर पर एक बहुत बड़ा और सजावटी मुकुट है। तो विजुअल लॉक बहुत आसान है। यक्षगान = कर्नाटक में यक्ष का गान। नाम में ही जवाब छुपा है। यक्ष का गान कहाँ? कर्नाटक में। ये रेलवे का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है। सीधा पूछते हैं, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर है कर्नाटक।
याद रखो, यक्ष का गान होता है कर्नाटक में। चलिए अगले पेज पर। सवाल है, पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को कहा जाता है? इसका उत्तर है गिद्दा। ये पंजाब का नृत्य है। जैसे पुरुष भांगड़ा करते हैं वैसे ही महिलाएं गिद्दा करती हैं। इसमें महिलाएं एक घेरा बनाती हैं और तालियों की लय पर नाचती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं रंग बिरंगे पंजाबी सूट में एक गोल घेरा बनाकर खड़ी हैं। वे सब तालियां बजा रही हैं और बीच में एक महिला नृत्य कर रही है। तो विजुअल लॉक है, गिद्धा इज इक्वल टू पंजाब की महिलाओं का ताली वाला डांस। जब भी गिद्धा शब्द आए तो पंजाब की महिलाएं, उनका घेरा और जोर जोर से बजती तालियां याद आनी चाहिए। परीक्षा में सवाल आ सकता है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, या भांगड़ा का महिला समकक्ष नृत्य कौन सा है? तो याद रखो, गिद्धा मतलब पंजाब, घेरा और ताली। अब हम अगले पेज पर हैं। सवाल है, किस नृत्य शैली में संगीत यानी वोकल म्यूजिक का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका उत्तर है छऊ। छऊ एक युद्ध संबंधी यानी मार्शियल नृत्य है। इसमें कोई गाना नहीं होता, सिर्फ वाद्य संगीत जैसे ढोल और नगाड़े बजते हैं। इस इमेज में देखिए, एक योद्धा नर्तक हवा में कूद रहा है। उसने एक बड़ा सा मुखौटा पहना है और हाथ में तलवार और ढाल है। पीछे कई लोग ढोल बजा रहे हैं। ये दृश्य पूरी तरह से युद्ध को दर्शाता है। तो हमारा विजुअल लॉक है, छऊ इज इक्वल टू बिना गाने के मुखौटा पहनकर युद्ध। ये लॉक छऊ की 3 सबसे बड़ी पहचान बताता है, कोई गाना नहीं, मुखौटा और युद्ध कला। रेलवे में पूछा जा सकता है, कौन सा भारतीय नृत्य मुखौटे के साथ किया जाता है? उत्तर होगा छऊ। तो याद रखो, छऊ मतलब सिर्फ युद्ध, सिर्फ ढोल, नो गाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हैं? तो ठुमरी के 2 सबसे प्रसिद्ध घराने हैं, बनारस और लखनऊ। यह एक अर्धशास्त्रीय गायन शैली है जो बोल बनाव पर आधारित है, मतलब इसमें शब्दों और भावनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस इमेज को देखिए, एक शाही दरबार जैसा माहौल है। बीच में एक गायिका बैठी है जो हाव भाव के साथ गा रही है। उसके चारों ओर तबला और हारमोनियम वादक बैठे हैं। तो विजुअल लॉक है, ठुमरी इज इक्वल टू बनारस, लखनऊ के दरबार का प्रेम संगीत। यह आपको याद दिलाएगा कि ठुमरी का संबंध बनारस और लखनऊ के शाही दरबारों से है। परीक्षा में सीधा सवाल आता है, ठुमरी गायन शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? उत्तर बनारस और लखनऊ। तो याद रखो, ठुमरी मतलब बनारस और लखनऊ का प्रेम संगीत। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पेज पर हैं। सवाल है, चाली, रामदानी और झुमुरा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ये सभी सत्रिया नृत्य के हिस्से हैं। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये असम के सत्र यानी मठों में विकसित हुआ और इसके संस्थापक महान संत शंकरदेव थे। इस इमेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तीनों में पुरुष नर्तक सफेद धोती पहने हुए हैं। पहले में चाली, दूसरे में रामदानी और तीसरे में झुमुरा की मुद्रा दिखाई गई है। पीछे का माहौल मठ जैसा लग रहा है। तो विजुअल लॉक है, सत्रिया इज इक्वल टू असम के मठ में चाली और झुमुरा। ये आपको सत्रिया को उसके स्थान और उसकी शैलियों से जोड़कर याद रखने में मदद करेगा। रेलवे परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल आता है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, या सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखो, सत्रिया शंकरदेव, असम के मठ। तो दोस्तों, आज हमने विजुअल मेमोरी टेक्निक से भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोक और शास्त्रीय नृत्यों को सीखा। मुझे उम्मीद है कि अब ये सभी तथ्य आपके दिमाग में तस्वीरों के साथ लॉक हो गए होंगे। इस पीडीएफ को एक बार और देखें और हर विजुअल लॉक को मन में दोहराएं। अपनी तैयारी जारी रखें। हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।